ऑलराइट गाइस, तो बस अब सिद्धि प्रो हिंदुस्तान से मेरी जान वंस अगेन, और इस वक्त हैं हमारे साथ वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ कोर्स डीआईजी साहब हैं यहाँ पे होमगार्ड्स के, जो आई थिंक किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ऑफ कोर्स जिनकी एक जो टैगलाइन है वो नेशन वाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स सिंगर इन खाकी हमारे साथ हैं डीआईजी होमगार्ड्स उत्तराखंड के। जानना चाहूँगा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पूरे राज्य में जो ये इतने बड़े लेवल पे जो ये रैप बैटल का जो इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपका इन्वॉल्वमेंट, आप कैसे देखते हैं उस इन्वॉल्वमेंट को इस यूथ सेंट्रिक इवेंट पे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूँगा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को और उसकी टीम मैनेजमेंट की जो भी पूरी टीम है उनको, कि आप लोग ने मुझे एक अवसर दिया है कि मैं उस यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊँ। आपका जो स्पिटफायर राउंड रैप बैटल है, सीज़न 1 है और ऑब्वियसली है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी पे, तो आई एम सो वेरी एक्साइटेड एंड सो वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू उत्तरांचल यूनिवर्सिटी टू गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ ऑल द यूथ। जैसा कि मुझे बताया गया है 27 अगस्त को ये इवेंट होने वाला है और उसमें रैप का एक न्यू जो डायमेंशन है, हम मूवीज़ में सुनते हैं रैप म्यूज़िक, रैप सॉन्ग्स, रैपर्स, एक हमारे साथ रैपर शुभम भी यहाँ पे है, लेकिन देहरादून में एक अपॉर्चुनिटी मिलना, नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ा ग्राउंड नहीं हो सकता, इससे बड़ा इवेंट नहीं हो सकता है। इस जगह पे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने मुझे एज गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में आने के लिए अवसर दिया है। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एंड द मैनेजमेंट और उनके टीम मैनेजर्स को, टीम इवेंट के जितने भी लोग हैं उसमें, क्योंकि ये एक अवसर मेरे लिए भी है कि एक यूथ से कनेक्ट हो सके। और सबसे बड़ा एक मेरा मैसेज है उस यूथ के लिए, आपको जो वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो एक अलग ही जोन का होगा, अलग ही लेवल का होगा। विनिंग और लूजिंग कभी कभार उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन इन द सेंस, आर यू अ रैपर? येस, डेफिनेटली आई विल बी देयर एंड आई होप कि ऐसे वो सारे यूथ जो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, प्लीज डू कम देयर। बहुत अच्छी बात की है सर ने कि इफ़ यू आर रैपर देन डेफिनेटली यू गेट योरसेल्फ कनेक्टेड एंड गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट। मेगा इवेंट है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, ऑफ कोर्स NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। हमारे साथ हैं इस वक्त, जैसा कि डीआईजी साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था कि शुभम है और इनके तो ऑलरेडी लाइक इज अ वेल नोन फेस। इनके बारे में अगर इंट्रोडक्शन दूंगा तो वो शायद तौहीन हो जाएगी। कौन नहीं जानता इनको। तो इन्होंने जो सबसे पहला कमेंट आपको दिया था वो दिया था एक रैपर का। तो आपके जहन में, जो आपके दिमाग में, आपके लाइफ में एक रैपर के मायने क्या है शुभम साहब? सो जिद्दी ब्रो, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपकी टीम को धन्यवाद, एड्स वाला को धन्यवाद, और थैंक यू सो मच डीआईजी सर, आपके साथ आज बहुत बैठने का मौका मिल रहा है हमें। और सबसे पहली बात, आपने पूछा रैपर, मेरे नाम के साथ भले ही रैपर लगता है बट मैं हूँ म्यूज़िक फील्ड से। रैपर मेरा इसलिए लगता है क्योंकि मैं कनेक्ट करता हूँ आदमी के दिल से। तो रैपर के लिए मेरी जो डेफिनेशन है, जो आपके दिल तक पहुँच जाए ना और अपने दिल की बात आपके दिल तक कनेक्ट कर दे बिना किसी वाया कनेक्शन के, तो उसी को रैपर कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि हम सबको एक मोटिवेशन के एक पॉइंट की कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक रिक्वायरमेंट रहती है, और वो शायद कहीं ना कहीं अमिताभ सर हैं। तो कैसे रिलेट करते हैं उस पूरी स्टेटमेंट के जो आपके शागिर्द ने अभी जस्ट बोले हैं? देखिए, ये होता है म्यूचुअल। अगर इन्होंने अपने को मेरा शागिर्द माना है तो कहीं ना कहीं मैं भी इनके सिंगिंग का, म्यूज़िक का मुरीद हूँ। एक क्वेश्चन आपने पूछा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा, कि वो मोटिवेशन के लिए किसी न किसी एक इंस्पायर करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक मैं छोटी सी स्टोरी नरेट करूँगा, इट वोंट टेक मच ऑफ टाइम। हम कहते हैं हमें एक मोटिवेटर, एक गुरु की ज़रूरत क्या पड़ती है। कभी आपने सोचा है आप किसी अननोन टेरेन पे जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता इधर से जाएं या उधर से जाएं, आप क्या करते हैं? तुरंत गूगल मैप ऑन करते हैं, वो आपको प्रॉम्प्ट करने लगता है। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है, गूगल मैप सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है। चलना तो आपने खुद ही है। एक मोटिवेटर का, एक गुरु का और एक इंस्पायर करने वाले व्यक्ति का भी यही काम होता है। वो आपको सारे विकल्प, सारे ऑप्शन दिखा देगा। चलना आपको है, उसमें पैशन, उसमें आपका कमिटमेंट, उसमें आपका परसिवरेंस, उसमें आपका पेशेंस, ये सारा शुभम है।
तो ऐसे ही एक शुभम है, ऐसे जाने कितने शुभम होगा। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शुभम का मतलब है कि जहाँ पे मैं हूँ वही भी मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो अगर आप में है वो बात तो आ जाइए रैप इवेंट पे, स्पिटफायर राउंड में, सीजन 1 में। That is what Shubham wants to convey and I totally agree with him. एक्चुअली मेरी जो इंटेंशंस थी इस सवाल को पूछने के पीछे सर के डीआईजी साहब से एक छोटा सा सवाल पूछा था, लेकिन वो होता है ना कि कभी कभी एक छोटे से सवाल का जो है वो जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है। वाई? बिकॉज क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। शुभम, चूंकि मैं आपके और डीआईजी साहब के जो रिलेशनशिप को है, जो आपके कोलैबोरेशन को, आई थिंक जो ये पूरी आपकी जो जर्नी है म्यूज़िकल इंडस्ट्री में और ये जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी है सर के साथ कोलैबोरेशन में, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं और कहाँ तक सर ने जो है वो आपको म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके आपको सपोर्ट किया है और कहाँ तक आप उस लेगेसी को सर की, उनके ट्रस्ट जो है, क्योंकि डेफिनेटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना तो सबसे आप में एक इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, और उसके बाद अगर वो आपके साथ कोलैबोरेशन में है तो कैसे देखते हैं आप इसको? तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा सर के साथ कोरिलेट मेरा कब हुआ, मैं काफ़ी समय से पूर्व डीजीपी हमारे उत्तराखंड के रहे हैं अशोक कुमार जी, उनसे परिचित हूँ। मैंने उनकी एक टैगलाइन सुनी थी, खाकी में इंसान। लेकिन जब से मैं श्री अमिताभ भैया से मिला हूँ, मैंने इनके अंदर जो पाया है वो है केवल खाकी में सिंगर। जैसे कि आपने मेरे को बताया शुभम जी, सिंगर इन खाकी, तो कहाँ तक आप इस चीज़ से रिलेट करते हो सर कि सिंगर इन खाकी, एक खाकी में जो है वो भी एक सिंगर हो सकता है, और ऑफ कोर्स सिंगर जो होता है वो दिल से ही सोचता है और यू आर गेटिंग मोमेंट, एक इमोशनल टच होता ही होता है उसके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी में। तो कहाँ आप देखते हो? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये सिंगर इन खाकी जैसा शुभम ने टैगलाइन दी, ये आपने इमोशंस की भी बात की। येस, इट्स ए वेरी इमोशनल मोमेंट आई से। रीज़न बीइंग, इसका जो रीज़न है जो आज सिंगर इन खाकी के रूप में मुझे अटैक किया जा रहा है, उसका सारा का सारा श्रेय जाता है मेरे कमांड जनरल होमगार्ड्स IPS केवल खुराना IG सर को। कभी यूनिवर्सिटी डेज़ में मैंने इंटरफेस्ट और उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, फैशन शोज़ कोरियोग्राफ किए हैं, सिंगिंग भी होती थी। इट वाज एन्जॉयमेंट, फुल थ्रिल, फुल एक्साइटमेंट। उसके बाद आप जब सर्विस में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली सर्विस, खाकी, इलेक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी काम, रोज़मर्रा के काम, रूटीन के काम। लेकिन जब सर से मुझे ये प्रेरणा मिली, ये मोटिवेशन मिला, एक हमारा प्रोग्राम उन्होंने एक इनिशिएट किया। इट वाज अ ह्यूज कल्चरल इवेंट इन द नेम ऑफ उद्गम। वो हमारा रेजिंग डे पर एक कल्चरल इवेंट होता है, और उसके पहले ही कल्चरल इवेंट के दिन सर ने कहा कि अमिताभ, आई हैव कम टू नो दैट यू ऑल्सो सिंग। हमने कहा सर ऐसे ही है बस। बोले नहीं, आप स्टेज पे आइए और गाना गाइए। मैंने वहाँ पे जब वो गाना गाया तो सर वाज लाइक, अमिताभ ये क्या कर रहे हो आप गाना क्यों नहीं गाते हो? हमने कहा सर कहाँ वर्दी और ये सब। बोले नहीं, आपको करना है। और फिर केवल खुराना सर को जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो किसी की जो प्रतिभा है, जो मेटल है, उसकी जो पोटेंशियल है, उसको पहचानने में उनसे बेहतरीन व्यक्तित्व, उनसे बेहतरीन ऑफिसर मैंने लाइफ में नहीं देखा। ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कि उस 6 महीने में मैंने फिर प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से अपने सिंगिंग को लिया, और फिर मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ, दैट वाज ए दिल है मुश्किल। इट वाज अ कवर सॉन्ग। गाइस, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, 6 महीनों में आपने अपना पहला कवर सॉन्ग कमर्शियली लॉन्च कर दिया था। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कहूँगा, वी ऑल नो व्हाट इज़ अ कवर सॉन्ग, कि किसी अच्छे सिंगर ने ऑलरेडी गाया हुआ है और आप उसको अपने वॉइस में गाने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने जो इनोवेशन किया था वो ये था कि उसको मैंने उस ट्रैक पे गाना गाया जो कि पूरे इंडिया में किसी ने नहीं गाया। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आपको अगर वो एक मोटिवेटर मेरे लिए, दैट वाज केवल खुराना साहब, आउट एंड आउट, मतलब दिल से, दिल की गहराइयों से उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगला सॉन्ग मेरा आया दिसंबर 2023 में, और वो था सुनो ना संगे मरबर, और उसको भी सभी लोग ने इतना सराहा, इतना पसंद किया। अब उसी के फॉलोअप में एक मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है, अगेन इट्स अ कवर सॉन्ग। पहले भी मैं एनिमल मूवी का है, अगेन उसमें इनोवेशन है कि उस ट्रैक पे इस गाने को पूरे इंडिया में किसी ने नहीं गाया है। बट आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। आपने जितने भी कवर सॉन्ग गाए हैं वो
तकरीबन डोंट यू थिंक इट्स इनटू मोर इनटू रोमांटिक मोड, और जो आप समझते हैं कि मतलब व्हाई ओनली रोमांटिक थिंग, लाइक यू नो डू यू हैव गॉट द टेस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, लाइक यू नो कि रोमांटिक टोन में जाना है या कैसा है ऐसा? देखिए, जो पहला गाना था या दिल है मुश्किल, हमें पता है रोमांटिक तो वो मूवी भी थी, वो सॉन्ग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस गाने को जब रियल मूवी में देखेंगे वो बहुत पैशनेट है, बहुत पैशन से, इट इज़ फुल ऑफ पैशन। मैंने उसको, उस रोमांटिसिज्म को थोड़ा सा यूथ की तरफ लेके आया और उसको मैंने उस ट्रैक पे लेके गया जिस ट्रैक पे लाइक आई सेड उसमें पूरे इंडिया में किसी ने नहीं गाया। अगेन, क्योंकि वो एक मिक्सअप था, इसीलिए मैं थोड़ा सा सेकंड वाला जो मेरा सॉन्ग था, कवर सॉन्ग सुनो ने संगे मरमर, अगेन रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पैशन, इट वाज ऑल देयर, डेफिनेटली देयर। और अब ये जो तीसरा सॉन्ग है, पहले भी मैं जिस मूवी का है, आपको उस मूवी के इस सॉन्ग के इस लिरिक्स में ही आपको वो पैशन, रोमांस सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिस ट्रैक पे मैंने किया है, अगेन मैं उसको लेके जा रहा हूँ यूथ की तरफ। यू आर गेटिंग इट? तो ये मेरा है कि पैशन, रोमांस, बट यूथ इज द सेंटर स्टेज। Passion, romance and youth in the center stage. I think ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी सिंगर के लिए, और खासकर उस व्यक्तित्व के लिए, उस महान व्यक्तित्व के लिए जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में बहुत फेमस हैं। उनके एक वो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर प्रेशर भी है कि कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क जो है वो सेट करे आज की यूथ के लिए, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइक यू नो कि किस रास्ते को वो चुनते हैं। तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, लाइक यू नो इनिशियली व्हेन यू गॉट हिम रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कोलैबोरेशन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है इमोशंस को समझना। और सर तो वैसे भी जो हैं वो क्लासिकल एंड बॉलीवुड एंड स्टोरी बेस्ड काइंड ऑफ सिंगिंग में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। देखिए, मेरा जो कनेक्शन बना था म्यूज़िक जहाँ भी होता है ना, म्यूज़िक चाहे हीलिंग के लिए ले लो, चाहे किसी ट्रीटमेंट के लिए ले लो, चाहे चिलिंग के लिए ले लो, या ऑल्सो सो म्यूज़िक से हमने कनेक्ट किया। और आपने पूछा कोलैब और कनेक्ट, जहाँ पे म्यूज़िक एक स्टेज पे हो ना, तो वहाँ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हमने सर के वीडियोस देखे, लिटरली बिग फैन ऑफ हिम। जब मैंने इनका पहला सॉन्ग सुना, मैं दंग रह गया था ये देख के कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपने पैशन को किस तरीके से पब्लिक के सामने ला रहा है। जब इतने बिजी होने के बाद भी, इतने शेड्यूल बिजी होने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने पैशन को पब्लिक तक पहुंचा रहा है, अपनी ऑडियंस तक पहुंचा रहा है और उनके दिल तक कनेक्ट कर रहा है, तो क्या हम नहीं कर सकते? जो आने वाली यूथ है, आपको एक शब्द है यूथ, हम यूथ के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो यूथ के लिए कुछ कहूँगा। यूथ, अगर हम इस शब्द को हिंदी में पढ़ें ना तो युवा बनता है, और युवा शब्द को हम उल्टा पढ़ लें तो वायु बनता है। तो वायु जिस ओर बह जाती है ना, तो पूरा विश्व उस ओर बह जाता है। तो इस चीज़ से हमें डिनाई नहीं करना है। यूथ के लिए हमें 24 घंटे खड़ा रहना है और खड़े रहेंगे। लाइक यू नो, क्योंकि मैं भी अपने आप को लाइक अगर मैं उनको कंपेयर करूँ तो कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप आता है। तो फिर भी वो लोग आपको देखते हुए और जिस तरीके से वो लोग प्यार दिखा रहे हैं, वो तो मैं अभी बयान ही कर सकता हूँ। वो 27 को आपको पता लगेगा जब लाइव इवेंट हो गए। तो कहाँ देखते हैं सर? आपने जिस जनरेशन गैप की बात कही और यूथ की बात करी, मुझे इस संगीत में वापस लाने का श्रेय जाता है केवल खुराना सर को, आईपीएस सर को। उस संगीत ने ही और सर के प्रेरणा से मैं अपने आप को 25 साल ज़्यादा युवा महसूस कर रहा हूँ। तो आप सिंपल सी बात समझिए, इस रैप में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी युवा है। तो इमेजिन दी वायु जो इन्होंने शुभम ने बताई, इमेजिन दी वाइब्रेंसी विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस एट उत्तरांचल यूनिवर्सिटी 27th। तो आप ऐसी जगह पे हों और उसके बाद भी आप युवा या यूथ को ना महसूस कर पाएं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं तो उस मोमेंट को अभी से फील कर रहा हूँ। आई कैन फील शिवर्स और रोंगटे खड़े करने वाला जिसे कहते हैं, एक मोमेंट की कल्पना कर रहा हूँ। तो आप भी आइए, सब आइए, हम वहाँ पे एक साथ एंजॉय करेंगे इस मोमेंट को।
डेफिनेटली जिस तरीके से सर ने बोला अभी इस वक्त यहाँ पे डीआईजी सर ने कि लाइक एक गूज बम्प्स वाली जो है वो फीलिंग सबके अंदर आने वाली है। उत्तराखंड का पहला रैप बैटल है ऑफ कोर्स स्पिटफायर सीजन 1 जो होना है 27 तारीख को। डेफिनेटली उत्तराखंड के जिले में सिटी है, सबको पता है देहरादून, और यहाँ पे भी NAC A+ एक्रेडिटेड जो यूनिवर्सिटी है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। गाइस आप सब लोग मिलिए इस वक्त क्योंकि बहुत सारे जो है वो वहाँ पे सरप्राइजेस हैं। ऑलराइट, सो 27 अगस्त को ये इवेंट होने जा रहा है गाइस। आप लोग सब आए वहाँ पे, अपने परिवार के साथ आए एंड डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ आए एंड एक्सपीरियंस कीजिए उत्तराखंड के ही नहीं बट नॉर्थ इंडिया के नेक्स्ट लेवल हिप हॉप अंडरग्राउंड बैटल इवेंट को 27 अगस्त 2024।